अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के बारे में। तो फाइनली हमारी ये आखिरी एक्सरसाइज है और चैप्टर नंबर 10 भी आखिरी है हमारे पास। ठीक है, तो इससे पहले हमने 9 चैप्टर्स किए और हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। तो वीडियो शुरू करते हैं जी आज की। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स ए 61, बी 27 एंड सी -6 -7 और द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल के ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। जिस तरह का हमने पिछले क्वेश्चन किया है उसी तरह का ये क्वेश्चन भी है कि इसमें जस्ट हमने डिस्टेंस फार्मूले का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए जो पॉइंट है वो क्या है। ए है जी 6 और 1 और बी है जी 2 और 7 और सी पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर -6 एंड -7। ठीक है, तो दो छोटी साइड जो हैं उनका जो स्केयर का जो सम है वो अगर बड़ी साइड के स्केयर के इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि ये राइट ट्राइंगल की साइड्स ही हैं और ये वाकई वर्टिसेस हैं जी राइट ट्राइंगल के। ठीक है, तो देखें ये फाइंड करने के लिए हमें इनका डिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस, यानी मेजरमेंट ऑफ ए बी पहले फाइंड कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं एक बार, -x1 -x2 और इसका होल स्केयर प्लस y1 -y2 और इसका होल स्केयर। इसके आगे आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, डिस्टेंस फार्मूला हमारा। ठीक है, ऐसे देखें इक्वल्स टू रूट ऑफ, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं x1 -x2 यानी 6 -2। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि 6 -2 और इसका होल स्केयर प्लस है दरमियान में और 1 -7 और इसका होल स्केयर। ठीक है, 1 -7 और इसका होल स्केयर इक्वल टू ये क्या आ रहा है, 6 -2 4 और इसका स्केयर प्लस -1 -7 -6 और इसका होल स्केयर। ठीक है, तो ये आएगा जी 4 का स्केयर 16 प्लस -6 का स्केयर 36। तो ये देखें जी इक्वल टू आ रहा है जी हमारे पास 16 और 36 होता है 52 रूट ऑफ। ठीक है, अब हम इस रूट को ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि जाहिर है जब हम दो साइडें उनको प्लस करेंगे आपस में तो तीसरी साइड के इक्वल आनी चाहिए वो, यानी स्केयर के इक्वल। ठीक है, तो अगर रूट में होगा हमारे पास ये तो मसला हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है मसला। तो देखें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई, मेजरमेंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब हम इसका स्केयर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए बी और इसका स्केयर इक्वल है जी रूट ऑफ 52 और इसके स्केयर के। ठीक है, तो स्केयर रूट से कैंसिल हुआ तो ये हमारे पास क्या आ गया, मेजरमेंट ऑफ ए बी और इसका स्केयर हमारे पास आ गया जी इक्वल्स टू 52 जस्ट आ गया। ठीक है, तो रूट के बगैर है तो दूसरी जो साइड होगी हमारी वो भी रूट के बगैर होगी, तो हम क्या करेंगे उन दोनों को प्लस करेंगे। अगर वो तीसरी के इक्वल आएगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, राइट ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं ये। ठीक है, जो देखें अब हम ए और बी हमने फाइंड कर लिया, अब ए और सी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए सी इक्वल है ये रूट ऑफ, यहाँ हम वैल्यू लिख लेते हैं। तो ए क्या है हमारे पास 6 है यानी एक्स इसका और यहाँ पर -6 है। ठीक है, तो 6 -6 का होल स्केयर आएगा। ठीक है, तो 6 -6 और इसका होल स्केयर, बल्कि यहाँ पर -6 है ना तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, 6 -6 है। ठीक है ना, इन फार्मूला क्या है x1 -x2, तो एक फार्मूले का माइनस है, एक -6 के साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, प्लस y1 -y2 है, तो ये देखें y1 है हमारे पास 1 और y2 है हमारे पास क्या -7। ठीक है, तो 1 -7 तो यहाँ भी हो जाएगा 1 + 7 और इसका स्केयर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, देखें इक्वल टू रूट ऑफ 6 + 6 तो 12 एंड इसका स्केयर प्लस 1 + 7 8 और इसका स्केयर, तो 12 का स्केयर होता है 144
प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, रूट ऑफ विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ, ये होगा जी हमारे पास 144 प्लस 64, 448, 6 4 10 एंड 1 एंड 1 2, ठीक है, तो रूट ऑफ 208 आ गया। अब ये हमारे पास तो आ गया मेजरमेंट ऑफ ए और सी, ठीक है, यानी ए और सी का आपस में फासला आ गया, ए और सी पॉइंट का, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर भी स्क्वायर लेना होगा, ठीक है, ताकि ये रूट ख़त्म हो जाए। तो मेजरमेंट ऑफ ए सी और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ 208 और इसका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, तो जो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ए सी है और इसका स्क्वायर बराबर आ गया जी हमारे पास 208 के, ठीक है। अब ये इनके साथ आप यूनिट्स लिख लें बेशक, ठीक है, 52 यूनिट्स नीचे लिख लें, हमारे पास ये क्या है 208 यूनिट्स, ठीक है। अब ए बी और ए सी हमने फाइंड कर ली, ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ साइड बी सी ये हमें मालूम करनी है, ठीक है, इस इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं रूट ऑफ, ये क्या आ रहा है हमारे पास बी और सी को अब हमने देखना है, ठीक है, तो बी है हमारे पास यहाँ पर 2 एंड 7 और सी है हमारे पास -6 एंड -7, यानी 2 माइनस -6 यानी 2 + 6 और इसका होल स्क्वायर आएगा ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 2 + 6 और इसका होल स्क्वायर और दरम्यान में है प्लस, आगे देखें y1 - y2 है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है देखें 7 एंड -7, तो 7 माइनस -7 यानी 7 + 7 और इसका होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको कि 7 + 7 और इसका होल स्क्वायर। अभी किसके इक्वल आ रहा है इक्वल टू 2 + 6 8 और इसका स्क्वायर प्लस 7 + 7 14 और इसका स्क्वायर, ठीक है, और रूट, ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है, रूट ऑफ, तो इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं, तो ये आएगा 640 96 15 एंड 116 एंड 1 एंड 1 2 रूट ऑफ 260, तो ये क्या है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ बी सी है, ठीक है। तो अब हम इसका लेते हैं जी यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर लेने से यहाँ 20 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ बी सी और इसका स्क्वायर जो है किसके इक्वल आ गया 260 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि क्या ये इक्वल हैं, यानी दो साइड्स तीसरी साइड के बराबर हैं, तो देखें जी हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ ए सी, इन दोनों को हम जमा करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, ठीक है, यानी ये 52 है एक और दूसरी हमारे पास क्या है ये 208 है, ठीक है, इसके साथ भी अब यूनिट्स लिख लें, ठीक है, तो 208 एंड 52 है ना, तो ए बी क्या है 52 प्लस ए सी हमारे पास 208 है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया 52 एंड 8 260 के, और यही तो हमारे पास ये है तीसरी साइड है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इक्वल टू ये किसके बराबर है, यहाँ हम इसके साथ स्क्वायर भी लिखेंगे, याद रहे, ठीक है, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल के बारे में हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास ए बी और इसका स्क्वायर और ए सी और इसका स्क्वायर ही था, ठीक है। अब देखें ये दोनों मिलाकर हमारे पास 260 हो गया ना, तो जो कि बराबर है बी सी और इसके स्क्वायर के, ठीक है, तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ बी सी और इसके स्क्वायर के ये इक्वल आ गया, तो इस तरह से साबित हुआ कि ये वर्टिसेस हैं जी राइट ट्राइंगल की, क्यों, क्योंकि इसमें दो साइड्स का जो स्क्वायर है और उनका सम है, जो उनको मजमुआ है, वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको इस तरह से, ठीक है, ये मैंने पहले भी लिखा था फिर से लिख लिया है, इसलिए मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, जस्ट आपको दिखा दिया, ठीक है, तो अब इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि शो दैट द पॉइंट्स A24 B62 C43 आर कोलिनियर। अब फिर से वही इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया कि वो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास ये कोलिनियर हैं, यानी एक ही लाइन में हैं, ये आप शो करें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पॉइंट लिख लेते हैं हम, ये देखें के सामने आ गए पॉइंट्स A24 हैं B62 और C43, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ इस तरह से ये पॉइंट्स हैं, यानी एक पॉइंट ये है हमारा, ठीक है, और फिर ये पॉइंट है और अगला जो पॉइंट है वो भी इसी लाइन में है, वो कह रहे हैं, ठीक है। तो देखें
एक ही लाइन में पॉइंट कब होंगे कि जब हम इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो फासला है वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी ए और बी का और बी और सी का फासला जब हम जमा करते हैं तो ए और सी के बराबर आए तो ये हम कहेंगे कि ये कोलिनियर है, ठीक है। तो देखें जी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए मेजरमेंट ऑफ ए बी, ये हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। ए और बी का जो फासला है वो पहले हम मालूम कर लेते हैं वो कितना है, ठीक है। इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ लिखते हैं जी पहले हम फार्मूला, वो क्या है, x1 माइनस x2 और इसका स्केयर प्लस y1 माइनस y2 और इसका स्केयर, ठीक है। तो देखें यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं हम, तो ये कुछ यूँ आएगा हमारे पास कि x1 x2 क्या है, ये देखें, ये हमारे पास ए और बी का निकाल रहे हैं ना, तो x1 ये 2 है और x2 जो है ये 6 है, ठीक है। तो 2 माइनस 6 यानी x1 माइनस x2, 2 माइनस 6 और इसका होल स्केयर और प्लस आगे देखें तो y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस 2 और इसका होल स्केयर, ठीक है। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं 4 माइनस 2 और इसका होल स्केयर, ठीक है। तो देखें किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस 4 और इसका स्केयर प्लस 4 माइनस 2 2 और इसका स्केयर, ठीक है। अब ये देखें किसके इक्वल आ रहे हैं, माइनस 4 का स्केयर हमारे पास होता है जी 16 और प्लस 4 2 का स्केयर 4, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास इक्वल टू रूट ऑफ 20, ठीक है। जिसको हम लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 4 को हम लिखेंगे 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 5, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 ही हमने बेसिकली लिखा, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी इक्वल 2 रूट ऑफ 5 यूनिट्स के, ठीक है। अब देखें ए बी हमने फाइंड कर लिया, बी सी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ बी सी, जो लाइन बी सी है इसका डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं, ये इक्वल है जी रूट ऑफ, अब हम डायरेक्टली इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो बी और सी देखना है, ठीक है। अब पहले एक्स ऑर्डिनेट्स देखें, ठीक है। यहाँ पर क्या हमारे पास 6 है और यहाँ पर 4 है, तो हम लिखेंगे 6 माइनस 4 और आगे लिखेंगे 2 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको कि 6 माइनस 4 और इसका होल स्केयर, ठीक है, प्लस 2 माइनस 3 और इसका होल स्केयर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, इक्वल्स 6 माइनस 4 ये आएगा जी 2 और इसका स्केयर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 और इसका स्केयर आएगा, ठीक है। तो इसको रूट दे दें ऊपर, तो 2 का स्केयर 4 होगा प्लस माइनस 1 का स्केयर 1 ही होता है, 1 का स्केयर 1 ही होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी रूट ऑफ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब मज़ीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके साथ आप यूँ लिख सकते हैं जस्ट के रूट ऑफ 5 यूनिट्स, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास है जी मेजरमेंट ऑफ ए बी और बी सी हमने दोनों निकाल लिए, ठीक है। तो ए सी फाइंड कर लेते हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा, देखें इक्वल टू रूट ऑफ ए पॉइंट के जो ऑर्डिनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये देखें। तो ये हमारे पास है जी 2 एंड 4 और सी है जी 4 और 3। इट मीन्स के जब हम लेंगे x1 x2 तो होगा 2 माइनस 4 और इसका स्केयर और फिर होगा जी 4 माइनस 3 और इसका स्केयर, ठीक है। तो 2 माइनस 4 का स्केयर 4 माइनस 3 का स्केयर, यहाँ हम इसको लिख लेते हैं कि 2 माइनस 4 और इसका स्केयर प्लस 4 माइनस 3 और इसका स्केयर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, देखें इक्वल्स रूट ऑफ 2 माइनस 4 और इसका स्केयर माइनस 2, 2 माइनस 4 माइनस 2 और इसका स्केयर आ गया प्लस 4 माइनस 3 1 आ गया और इसका
स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल टू ये आ रहा है जी -2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये 4 1 ये हमारे पास हो गया जी √5, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास √5 है, इसके साथ हम यूनिट्स लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास √5 है और ये भी हमारे पास ऊपर भी √5 है, ठीक है। तो तीसरा जो हमारे पास हुआ वो क्या है, 2√5 है। तो इट मीन्स कि अगर हम दो को जमा करते हैं, यानी बी सी और ए सी को आपस में हम जमा करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है कि मेजरमेंट ऑफ ए सी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी सी इक्वल्स, ये आ रहा है जी √5 प्लस √5 के, ठीक है। तो √5 प्लस √5 बराबर है जी 2√5 के, यानी एक √5 और एक √5 2√5 हो गए, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ रहा है, देखें यही तो हमारे पास ए बी था ना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए बी के ये इक्वल है, ठीक है। तो दो को जमा करके अगर तीसरे के इक्वल आ गया, साइड कोई भी हो, ठीक है ना, तो तीसरे के अगर इक्वल आ गया तो हम कहेंगे ये क्या है, जो पॉइंट्स हैं कौन कौन से, ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है। ये क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ओके। और ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स ए 4 -2, बी -2 4 एंड सी 5 5 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कह रहा है कि साबित करें कि जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं ए बी और सी, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है कि वो ट्रायंगल होती है कि जिसमें दो साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर दो साइडें बराबर आती हैं तो हम कह देंगे कि ये क्या हैं, हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं और ये जो पॉइंट्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो, ठीक है। तो आइए डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं पॉइंट्स का। ये पॉइंट है हमारे पास। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो मेजरमेंट ऑफ ए बी, ये जो लाइन ए बी है ये इक्वल है जी हमारे पास √x1 - x2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 और इसके होल स्क्वायर के इक्वल है ये, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ये क्या आ रहा है, √x1 - x2 और इसका स्क्वायर हम यहाँ लिखते हैं किसके इक्वल है, देखें ये x1 है हमारे पास और ये x2 है, ठीक है। तो देखें ये है हमारे पास 4 - -2 यानी 4 + 2 और इसका स्क्वायर और प्लस है दरमियान में y1 - y2 यानी -2 और -4 आएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर होगा तो -2 माइनस फार्मूले का है ये, ठीक है। और -4 और इसका स्क्वायर ये किसके इक्वल आ रहा है, देखें 4 + 2 6 और इसका स्क्वायर प्लस -2 - 4 -6 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये रूट किसके इक्वल आ रहा है, देख रहे हैं 6 का स्क्वायर 36 प्लस -6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो 36 + 36 ये आ रहा है हमारे पास 72, ठीक है, √72। इसको अगर ब्रेक करके लिखें थोड़ा सा तो ये हमारे पास कुछ यूँ आएगा कि इक्वल्स, यानी इसके फैक्टर्स बनाकर अगर हम लिखें तो ये आता है हमारे पास 2 यानी 2 36 ज़ार, फिर 2 से होगा तो ये होगा जी 2 18 ज़ार, फिर होगा ये 2 से तो 2 9 ज़ार, फिर 3 से और फिर 3 से, ठीक है। तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24 24 3 ज़ार 72, ठीक है। ये हमने फैक्टर्स बना लिए। आप बना सकते हैं दूसरी तरह भी, जैसे हम बनाते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख लें और रूट मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर सेपरेट लिख लें, ठीक है। 3 का स्क्वायर बन रहा है तो इसका रूट करके अलग लिख लें और 2 को यहाँ पर हम सेपरेट लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, 2 3 ज़ार 6 √2 आ गया हमारे पास, ठीक है।
अब हम दूसरी साइड की डायमेंशंस निकाल लेते हैं, वो क्या है, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ ए बी हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं जी मेजरमेंट ऑफ बी सी, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ आएगा x1 माइनस x2। अब हमने बी और सी को देखना है, ठीक है। तो बी क्या है हमारे पास, बी है जी -2 और 5, ठीक है। और आगे देखें तो 4 और 5 हैं, ठीक है, वाई। तो -2 - 5, यहाँ लिख लेते हैं इसको -2 - 5 और इसका स्केयर, और दरमियान में है जी प्लस, आगे है जी 4 और -5 और इसका स्केयर, ठीक है। तो एक इसके इक्वल आएगा, देखें -2 - 5 -7 और इसका स्केयर, और प्लस 4 - 5 यहाँ पर आएगा जी -1 और इसका स्केयर, ठीक है। इसका लेते हैं यहाँ पर रूट, विच इज़ इक्वल टू -7 का स्केयर 49 एंड प्लस -1 का स्केयर +1, ठीक है। तो 49 + 1 इक्वल टू 50 आएगा ये, ठीक है। रूट ऑफ 50 को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली भी, आप लिख सकते हैं 5√2, लेकिन नहीं समझ आती तो मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। 50 को ब्रेक करते हैं तो 2 25 ज़र 50 होता है, और 5 5 ज़र 25 होता है, और 5 1 ज़र 5 होता है, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स ये बनेंगे, और 5 का स्केयर हो जाएगा, और ये √2 वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का स्केयर और रूट लिख लें, रूट स्केयर से कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास आ गया जी 5√2 आ गया, ओके। अब एक साइड है हमारे पास 6√2 और दूसरी हमारे पास आ गई जी 5√2, ठीक है। अगर तीसरी साइड इनके इक्वल आती है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो तीसरी साइड निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें मेजरमेंट ऑफ ए सी, ये साइड रहती है ना, यानी ए बी और बी सी हमने फाइंड कर ली। तो देखें मेजरमेंट ऑफ ए सी इक्वल टू, यहाँ हम लिखते हैं रूट ऑफ ए क्या है हमारे पास, ये देखें जी 4 - 2 है, और सी है 5 और 5, ठीक है। तो सबसे पहले x1 - x2 होगा, यानी ए का x ऑर्डिनेट हम लेंगे और सी का भी x ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास कि 4 - 5 का स्केयर और -2 - 5 का स्केयर, ठीक है। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं कि 4 - 5 और इसका स्केयर प्लस -2 - 5 और इसका स्केयर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, देखें इक्वल टू रूट ऑफ 4 - 5, ये होता है हमारे पास -1 और इसका स्केयर, और प्लस -2 - 5 -7 और इसका स्केयर, ठीक है। तो -1 का स्केयर हमारे पास आता है जी रूट ऑफ 1 एंड प्लस -7 का स्केयर हमारे पास ये होता है जी 49, 7 7 ज़र 49। तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखें रूट ऑफ 50 आ गया, ठीक है। तो रूट ऑफ 50 को हमने कहा था ये क्या है, 5√2 है, यानी अगर आप इसको यहाँ मज़ीद सिंप्लीफाई ना भी करते हम, तो ये देखें ये रूट ऑफ 50 ऊपर भी आ रहा है, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं थी, बहरहाल हमने कर लिया। तो इसको भी हम कर लेते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए क्या आएगा कि 50 को हम लिख सकते हैं कि 2√5, क्योंकि हमने ऊपर भी इसको लिखा था, ठीक है। तो देखें यहाँ हम कहेंगे ये कौन सी साइड इक्वल आई है, ए सी और बी सी, ठीक है। तो ए सी और बी सी यानी दो साइडें अगर इक्वल हैं, एज यहाँ हम लिखते हैं कि एज ए सी मेजरमेंट ऑफ ए सी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी, यानी ए सी बी सी के इक्वल हैं। तो सो ए बी एंड सी आर दी vertices of an isosceles triangle, ठीक है। So A, B and C are the vertices of isosceles triangle, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ओके। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन
कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स a -2 11, b -6 -3 एंड c 4 -9 और द वर्टिसेस ऑफ अ स्केलेन ट्राइंगल, कि ये जो स्केलेन ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है, हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, स्केलेन ट्राइंगल वो होती है कि जिसकी कोई भी साइड दूसरी साइड के बराबर नहीं होती। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए से ही ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ये आपने तकरीबन हर क्वेश्चन में ही लिखना है। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ ए बी पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर बी सी, फिर ए सी। ठीक है, बात वही है, बिल्कुल वही है। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू रूट ऑफ, पहले यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं, x1 माइनस x2 और इसका स्क्वायर है, प्लस y1 माइनस y2 और इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो देखें किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं इसको कि रूट ऑफ x1 माइनस x2 यानी -2 और -6 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो -2 -6 यानी प्लस का 6 और इसका स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 11, अब फिर से -3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे जी प्लस का 3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, देखें यहाँ पर ये आ गया जी -2 + 6 यानी 6 - 2, 6 - 2 4 होता है और इसका स्क्वायर, प्लस 11 + 3 14 और इसका स्क्वायर। ठीक है, और रूट लिख लें। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, देखें 4 का स्क्वायर होता है जी 16, प्लस 14 का स्क्वायर होता है जी 196, तो रूट ऑफ 16 + 196, तो ये हमारे पास आएगा जी रूट ऑफ 212। ठीक है, यानी 96 और 16 कितना होता है, 212। ठीक हो गया, अब ये हमने इसको इसी तरह रहने देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक साइड आ चुकी है, कौन सी, ए बी। ठीक है, अब हम बी सी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ बी सी, मेजरमेंट ऑफ साइड बी सी इक्वल टू, या लाइन बी सी इक्वल टू रूट ऑफ बी क्या है हमारे पास, हाँ ये देख लेते हैं इसको, ये है जी -6 एंड -3। ठीक है, और 4 और -9 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, x1 माइनस x2 करना है ना, तो ये x1 है और ये x2 है, यानी -6 -4 और इसका होल स्क्वायर यहाँ पर लिख लेते हैं कि -6 -4 और इसका होल स्क्वायर, और दरमियान में है जी प्लस, आगे देखें तो ये आएगा हमारे पास -3 और -9, यानी -3 -9, तो -3 + 9 और इसका होल स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे इसको। ठीक है, तो -3 + 9 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, देखें -6 -4 ये आएगा जी रूट ऑफ -6 -4 माइनस प्लस 6 4 10। ठीक है, और साइन माइनस का रहेगा, तो -10 का स्क्वायर, प्लस आगे देखें तो 9 - 3 6 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, देखें -10 का स्क्वायर होता है जी 100। ठीक है, और प्लस 6 का स्क्वायर है जी 36। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी रूट ऑफ 136। ठीक है, यानी रूट ऑफ 136। अब आपने ख्याल रखना है कि ये आपके पास कहीं साइड्स इक्वल ना आ जाए। ठीक है, बस तो यही होता है स्केलेन ट्राइंगल में कि उसकी तीनों साइडें इक्वल नहीं होती। ठीक है, बी सी हमने फाइंड कर ली, ए बी फाइंड कर ली, अब हम ए सी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ ए सी इक्वल्स रूट ऑफ x1 माइनस x2 और इसका स्क्वायर, यानी हमारे पास क्या है x1, आइए देख लेते हैं उसको, ए और सी अब हमने लेना है। ठीक है, तो ये ए है आपके सामने और ये सी है। ठीक है, तो x लेना है तो -2 और आगे लेना है x तो 4। ठीक है, तो -2 -4 का स्क्वायर यहाँ आएगा, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि -2 -4 और इसका स्क्वायर, प्लस आगे जो है उसको भी लिख लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, ये है जी 11 एंड -9, यानी 11 + 9 और इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 11
प्लस 9 और इसका स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ रहा है देखें, ये आता है जी हमारे पास रूट ऑफ -2 -4 यानी -6 और इसका स्क्वायर और प्लस 11 प्लस 9 20 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो -6 का स्क्वायर होता है जी हमारे पास 36 एंड प्लस 20 का स्क्वायर होता है हमारे पास 400। ठीक है, तो ये होगा जी 36 प्लस 400 436 आ गया। ठीक है, तो अब कोई भी इसकी साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि एज मेजरमेंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी एंड नॉट इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए सी या सी ए। ठीक है, तो सो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर दी वर्टिसेस, ये पॉइंट्स वर्टिसेस हैं, किनारे हैं ऑफ स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, ये स्केलन ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ये पॉइंट्स। ओके, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।